नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली को देखें तो एक योद्धा किस्म की हथेली हमें दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा मेहनती है। और वर्तमान समय में देखें तो जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं और इस समय आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और वो कैसे देखेगा, हस्तरेखा मतलब रेखाओं का विज्ञान, और साथ में आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपकी उंगलियों का आभार क्या कहता है और आपकी उंगलियों के जड़ वाला भाग क्या कहता है, कौन सा ग्रह आपको क्या फल दे रहा है, कौन सा ग्रह आपको सर्वोत्तम फल दे रहा है, इस पर भी विचार करेंगे। आपकी सबसे सुंदर मणिबंध रेखाओं के ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहला हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा, हमारा जो गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में रेखाओं की स्थिति, ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है और वो प्रत्येक हथेली में अलग अलग फल देती है। यदि आप हस्तरेखा समझते हैं, हस्तरेखा में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई नई हथेली के वीडियो अपने चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख के, उस वीडियो को समझ के बड़ा लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। दोस्तों, सरल तरीके से समझिएगा। आपकी जो हृदय की लकीर है बहुत सीधी आके और यूँ मुड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये रेखा है, इसमें यहाँ से बुद्ध का बलाबल आ रहा है। बुद्ध मतलब होता है एकाग्रता, बुद्ध मतलब होता है बिजनेस, बुद्ध मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, बुद्ध मतलब होता है आपकी वाणी और बुद्ध मतलब होता है पैकेजिंग का मालिक। आपका त्वचा कितना सुंदर है, आप कितने सौम्य हैं, आपकी वाणी कैसी है। और इस रेखा पे बुद्ध का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे आपका ये जुपिटर माउंट है जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं और इसे शनि कहते हैं, इन दोनों के बीच में जा रही है। तो किसी एक पर्वत का इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि गुरु का भी पड़ेगा और यहाँ पे जो है शनि का भी पड़ेगा। तो गुरु का प्रभाव जब पड़ रहा है और शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो जीवन की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई है। और गुरु की और शनि दोनों की जो प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण वर्तमान में जो सोच है वो आगे बढ़ने की हो रही है, विकास और डेवलपमेंट करने की हो रही है। और इस रेखा पर गुरु का ज़्यादा प्रभाव आने के कारण सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की जो इच्छा है वो बहुत प्रबल रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का भी बल आ रहा है, इसीलिए सोच हो रही है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे उस स्तर तक पहुंचा जाए। येन केन प्रकारेण, जो भी हमसे बन पड़े, जैसा भी हम मेहनत करें हम करेंगे और उस श्रेष्ठ अवस्था तक जरूर पहुंचेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ से निकलकर एक ब्रांच जो है सीधा गुरु पे पहुँच रही है, हृदय की लकीर से ब्रांच पहुँच रही है। तो हृदय की लकीर का और गुरु का, इसमें दोनों का प्रभाव पड़ेगा ब्रांच पे, क्योंकि हृदय की रेखा से पहुँच रही, शनि का नहीं, ये हृदय की रेखा से आ रही है, समझने की कोशिश करें। और गुरु पर्वत पे आ रही है तो दोनों, केवल गुरु पर्वत का इसमें प्रभाव पड़ेगा। और बृहस्पति का प्रभाव जिस पे भी पड़ता है, बृहस्पति गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठे हुए आचार्यों में से एक आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, एक तो अंगूठे के नीचे ये है, ये शुक्राचार्य जी है, ये दैत्यों के गुरु हैं।
और हमारी तर्जनी उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका जो जड़ वाला भाग ये है, ये जुपिटर है, इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं। तो एक रेखा इस पे आ रही है। तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचने वाले होते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। परिवार में हो, दोस्तों में हो, मित्रों में हो, रिश्तेदारों में हो, मानी एक सामाजिक है, सबके लिए सोच है। विद्वान है क्योंकि गुरु पे जा रही है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा, बुद्धिमान है और तेजस्वी भी है। लेकिन प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं प्रेम के मामले में। ऐसे व्यक्ति हैं जिससे जुड़ जाते हैं, अंत तक निभाते हैं। स्वाभिमानी जरूर है, और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आ जाता है। और ये निश्चित है जीवन काल में, चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि गुरु से जो है इसका मिलन हो रहा है, तो गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये एक प्रकार का साइन बना रहा है। ये लाइन 4 को हो रही है, बाई 4 को होके बृहस्पति पे पहुँच रही है और एक शनि और बृहस्पति के बीच में जा रही है। तो ये विष्णु का तिलक भी बना रहा है, यहाँ पे भी आकार का बन रहा है। तो विष्णु तिलक का मतलब होता है साक्षात भगवान नारायण की कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा है। ऐसे लोगों को वो काम नहीं करना चाहिए जिससे पैसा तो आता है, लेकिन वो काम गलत है। माने नंबर 2 का काम नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। यदि ये लोग उस काम को करते हैं तो ऐसे लोग रसातल की ओर जाते हैं। और दूसरी बात अगर हम कहें यहाँ पे, तो देखिएगा कि अगर अच्छी राह पर चलते हैं और अच्छा काम करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस काम पर हाथ लगाएंगे उसी में पूर्ति पड़ेगी, और आप समाज में जो है बहुत सम्मानित रहेंगे, ये चीज़ निश्चित है। और आपके विरोधी कभी आपको हरा नहीं सकते हैं, यहाँ पे ये सुंदर है। अब पहले रेखाओं की बात करें तो अच्छा रहेगा। अब आप देखो, आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से पीछे की ओर जा रही है, सीधी आ रही है मगर सीधा नीचे जा रही है, और यहाँ पे चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए जीवन पे थोड़ा कल्पना के ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो थोड़ा अस्थिरता आती है। जीवन के एक मोड़ पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है, और यही मोड़ आपका वर्तमान में चल रहा है। ये 5-7 साल जो चलेंगे ये थोड़ा इसी मोड़ पे चलेंगे, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। कभी बहुत ज़्यादा डाउन है और कभी अच्छा खासा ऊपर है। इसी में धैर्य रखना है, यही समय है 5-7 साल का जो है, और इसी समय आपकी परीक्षा होगी जीवन की कि जीवन क्या है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण है, और एक शतायु है। शतायु का मतलब होता है, सत मतलब होता है 100, जो ये कलयुग है, आयु मतलब होता है वर्ष। तो शतायु मतलब ये नहीं होता 120, 130, 100, ये होता है कि जितनी उम्र भगवान ने आपको दे रखी है उस उम्र को पूरा जिएंगे। जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन उतार चढ़ाव और स्थिरता के साथ भी है। एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके और यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा जो चिन्ह बना रही है, साइन बना रही है। आपको अपने जीवन काल में एक बड़ी यात्रा का मौका मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है आपको जो पैतृक संपत्ति है उसका लाभ भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी यहाँ विकास दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कहें कि यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा के अच्छे खासे योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा जीवन रेखा, अब मस्तिष्क रेखा देखिएगा, मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, पर लास्ट में जो है 1-2 रेखाएं इसको काट रही हैं। कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज में, तब तक तो ये प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक दबाव बना सकता है,
थोड़ा सा जो है योग का सहारा लेना आपको उचित होगा। वैसे बौद्धिक स्तर यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जो है एक रेखा निकल रही है, एक दो रेखाएं इस तरह से निकल रही है, और ये रेखाएं जो बुध की ओर जा रही हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक बुद्धि ये दे रही है, किसी तरह जो है व्यापार करेगा आदमी, इस ओर जा रहा है, और एक मस्तिष्क रेखा से भी निकल रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अपने जीवन काल में श्रेष्ठ व्यापारी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सूर्य साथ नहीं दे रहा है, शनि भी कम साथ दे रहा है, और बृहस्पति जी धन के मामले में साधारण भाव में बैठे हैं। रेखाएं तो हैं, लेकिन जिन ग्रहों का इन रेखाओं पे प्रभाव पड़ रहा है वो ग्रह निस्तेज अवस्था में है। जितना मिलना चाहिए, जो वर्चस्व होना चाहिए, वो वर्चस्व अभी मिला नहीं है जीवन काल के इस वर्ष तक। हाँ, 45वें वर्ष से निश्चित ही जो कंडीशन है, वो जो स्थितियां हैं आपके अंडर में आएंगे। वो भी कैसे, ये दो चीज़ें हैं समझने की। आपकी जो भाग्य की लकीर है इस तरह से जा रही है, और एक इसका सूर्य की ओर जा रहा है, कट नहीं रही है, ब्रांच जा रही है, मानी कहीं ना कहीं इस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और जब भाग्य की लकीर पे, करियर की लकीर पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, परिश्रम कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच कहीं चैन मिलता है, और 45वें साल के बाद या 45वें साल के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ये रेखा जब भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास निश्चित ही, और ये रेखा मैंने कईयों के हाथ में देखी, ये रेखा के ऊपर मैंने स्वयं का जो है रिसर्च किया है, और 100% मैंने ठीक पाया है वो रिसर्च। ये रेखा जितनी क्लीन, जितनी सुंदर और जितनी अच्छी होती है और चंद्रमा से निकलती है, तो व्यक्ति पहले चाहे जो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसके बाद ये व्यापार के क्षेत्र में जाता है, और ऐसे व्यापार के क्षेत्र में जाता है कभी कभी तो जो उसने सोचा भी नहीं होगा, और प्रत्येक दिन अर्निंग ये व्यक्ति करता है, और पहले लाखों में फिर करोड़ों में धनार्जन करता है अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के अनुसार। ये परिश्रम को मौका देती है, ये आपको जो है रोजगार के साधनों को खुलवाती है। बाकी आपकी मेहनत है, आप कितना कर सको, आपका दिमाग है, आपका बौद्धिक स्तर क्या है उस चीज़ को कैप्चर करने का। और ये अंत में सूर्य की तरफ जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं जिस काम को करेंगे उसमें आप प्रसिद्धि पाएंगे, उसका विस्तार होगा, उसका रास्ता मिलेगा। अब रास्ता मिलेगा, विस्तार होगा, तब होगा जब इस ब्रांच जिस पे जा रही है वो पर्वत अनुकूल हो। अभी अनुकूल नहीं है, ये भी मैं बताता हूँ ग्रहों की स्थिति पे आके। अब इस सब रेखाओं को मिलकर के जो है एक जो है एम अक्षर बन रहा है, और जब भी एम अक्षर बनता है ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा लकी माना जाता है, ये शुभ होता है। एम आकृति ये संकेत देती है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है अपनी 35वें वर्ष के बाद से और 55वें साल के बीच अच्छा खासा धन अर्जन करता है, धन कमाता है। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा या हुआ होगा, ये चीज़ दिखाती देती है। इसका असर जो है 35वें वर्ष के बाद से शुरू होता है, लेकिन इस भाग्य रेखा का असर 45वें वर्ष से शुरू होता है। अब दोनों में अंतर है, ये 35वें वर्ष से कुछ ना कुछ 36वें वर्ष से इसने दिया होगा, और ये 45वें वर्ष से भाग्योदय कराएगी, ये भी बहुत सुंदर। पर उस समय आपका शनि, आपका सूर्य और आपका बृहस्पति अनुकूल होना चाहिए। यदि ये अपना फल देती है, ये ग्रह अनुकूल नहीं है, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज़ से हर चीज़ जुड़ा हुआ है। रेखाओं की अगर हम बात करें तो मणिबंध बहुत अच्छी रेखा होती। आप देखोगे आपकी मणिबंध इस तरह से है, और यहाँ पे बिल्कुल यव के साइन जो है बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, और पूरी मणिबंध रेखा जो है यव साइनों से युक्त है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनता से रहे, पहले जो उसका
प्रारंभिक समय है, लेकिन भाग्य रेखा के उन्नत अवस्था में आने पर और सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध के अनुकूल आने पर ऐसा व्यक्ति जीवन में धन, धान्य, भूमि, भवन और विशेष रूप से ऐसे जातक अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान राजा तुल्य जीवन यापन करते हैं। ये सबसे अच्छी मणिबंध की रेखा है। ऐसी मणिबंध की रेखा बहुत कम हथेलियों में होती है। अच्छी बात है। अब हमने रेखाएं तो भाई देख ली हैं, अब थोड़ा सा उंगलियां भी देख लें। आपकी जो जुपिटर उंगली है वो इस तरह से जो है मोड़ ले रही है, बीच की उंगली जिसे शनि की उंगली कहते हैं। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति आस्था है। ये रेखा, ये उंगली साफ सुथरी लंबी है, माने बुद्धिमता से विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं और मेहनती हैं, मेहनत से घबराते नहीं हैं। सूर्य की उंगली देखिए हल्की इधर मुड़ी हुई है, ये इधर मुड़ी हुई, ये इधर मुड़ी हुई, सबका झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ है। ये ठीक नहीं, ये तो नेगेटिव है। सारी चीज़ें ठीक है, ये नेगेटिव है। ये क्यों नेगेटिव है? शनि के जो है नेगेटिव गुण आपके अंदर आ रहे हैं, और जब शनि हल्के रूप में भी नेगेटिव होता है तो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में खुशियों में ये कमी देने का काम करता है। चाहे व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को मानसिक दबाव का और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। विशेषतर अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये देता है। रिंग फिंगर यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, और किससे बड़ी दिखाई दे रही है? आपकी इंडेक्स फिंगर से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सफलतम व्यक्ति है, इस बात की ओर इशारा ये कर रही है। हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अगर हम इस उंगली की बात करें, इस तरफ पूरी ढली हुई है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। ढली तो है, धन पाने की इच्छा है, नाम पाने की इच्छा है, और जो है धनढ़ बनो इसकी इच्छा है, और भगवान दे भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे रहा है। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और हल्के रूप में ही सही कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्का कमी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब देखें, आपका अंगूठा आपका ठीक है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रमुख ग्रहों की ओर अगर चलते हैं यहाँ पे, तो जो आपका प्रमुख ग्रह है यहाँ पे, वो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्र पर्वत। ये देखोगे आप बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, फूला हुआ। देखो, अति कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। जब शुक्र बहुत ज़्यादा फूल जाता है, या और जन्म पत्र में उतना कमज़ोर होता है। हथेली में शुक्र, कोई भी ग्रह जितना फूल जाता है, उस पर आपका जन्म पत्र है उसमें उतना ही कमज़ोर होता है। जब ये फूल जाता है तो हल्के रूप में मानसिक दबाव देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है मानसिक दबाव झेलता है, मानसिक परेशानी ये देता है, और भोग की ओर व्यक्ति को ले जाता है। विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार व्यक्ति के उत्पन्न होने लगते हैं, और व्यक्ति बाह्य आकर्षण में ज़्यादा फंसता है। लेकिन ये तेजोमय अवस्था में है, सुंदर उभरा हुआ है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, आकर्षण की क्षमता है, सुंदरता और सौंदर्य जो है व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले समय में अच्छा रखेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भी कहीं ना कहीं साथ मिलेगा आने वाले समय में, और परिवार का भी सहयोग मिलेगा, और वाहन का सुख, मकान का सुख आपको अपने जीवन काल में निश्चित मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सबसे अच्छा पर्वत अब फूला हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा ज़्यादा बली है, और कभी कभी अगर ये इतना बली हो जाता है तो इमोशनली थोड़ा व्यक्ति परेशान होने लगता है।
कभी कभी काम पे मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं रहेगा तो कभी कभार पेट भी सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा अति बली हो जाता है तो व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है। चंद्रमा के इस तरह से खराब होने से नींद आने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, लेकिन आने वाले समय में ये अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा प्रभाव भी आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में समस्या हो जाए मन को मजबूत रखेगा, और पाचन तंत्र भी आने वाले समय में मोटे तौर पर सही रखेगा। लेकिन शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर आगे रहने वाला है, और 45वें वर्ष से क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और इस तरह से खूबसूरती है। एक यौवन बिखेरता हुआ यहाँ पे आपका चंद्रमा दिखाई दे रहा है। 45वें वर्ष से अनुकूल आने पर ये महिलाओं का सहयोग दिलाएगा, आपको जीवन काल में अच्छी सोच दिलाएगा, और जीवन के लिए सुंदर कल्पनाएं करोगे, सुंदर योजनाएं बनाओगे, और प्रैक्टिकल रूप से भी उन योजनाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से भी लाएंगे, उस पर काम करेंगे। अच्छा है 2 ग्रहों का प्रभाव। आपका जो है मंगल देखा जाए, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ है, और निर्णय लेने की क्षमता तुरंत दिखाई दे रही है। आपका बृहस्पति देखें तो हल्के रूप में नीचे की तरफ झुके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। वहीं मेरी नज़र पड़ रही है थोड़ा, यहाँ पे एक त्रिशूल बन रहा है। ये त्रिशूल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब भी हमारी हृदय रेखा पे त्रिशूल बनता है ना, तो ये व्यक्ति को भावुक ज़्यादा करता है, और व्यक्ति की समाज में तो अच्छी प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता है, और ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होती है वो अपने घर से दूर ही होती है, जन्म स्थान में उन्नति नहीं हो पाती है। लेकिन बृहस्पति देखें अभी साधारण भाव में यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा हमेशा, और देखा जाए तो दयालु बहुत होंगे, भावुक होंगे, परोपकारी होंगे, और आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं रहेगा, और बहुत उत्तम भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, पर हृदय रेखा पे मिलके जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, और शनि थोड़ा बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका सूर्य देखें तो सूर्य बहुत लो है, लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काम उस रूप से नहीं बन पा रहे हैं जिस रूप से बनने चाहिए। कभी कभार तो काम बनते बनते ही रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाता है। वो विस्तार नहीं दिख रहा अभी, जिस विस्तार की आपको संभावना है, जो विस्तार आपको वास्तव में मिलना चाहिए, वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जिस रास्ता की ओर आप गमन कर रहे हैं, जो रास्ता आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे सबसे कमज़ोर ग्रह आपकी हथेली में सूर्य ग्रह है, और सूर्य ही ऐसा ग्रह है जिसके अनुकूल होने पे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। इसलिए अपने सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर यहाँ पे देखें जगह उठी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। वैसे बड़ा सुंदर जो है आपका मरकरी दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हर तरह की परिस्थितियों की भली भांति समझने वाले जातक दिखाई दे रहे हैं। योजना बनाकर चलेंगे, और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे पूरा करने की उसे कोशिश करेंगे।
और सही रूप से कहें तो एक दिव्यता लिए हुए आपका बुद्ध का पर्वत है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। व्यक्ति को, सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, ये आपके अंदर कला अच्छी है और आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की ये प्राप्ति दिलाएगा। वाणी की शक्ति, सम्मोहन की शक्ति अच्छी रहेगी। सभी ग्रहों का हमने यहाँ पे विचार कर लिया है और मैं आपको जो है सूर्य का, शनि का और बृहस्पति का उपाय भेज रहा हूँ और हल्के तौर पे जो है बुध का उपाय भी भेज रहा हूँ। एक रूटीन के हिसाब से उसको करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ में धन की रेखा का उपाय भी भेज रहा हूँ और जो खर्चीला स्वभाव है प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा उसको कम करने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।